21वीं सदी में जब दुनिया चांद और मंगल पर आशियाना तलाश रही है, तब मध्य प्रदेश के बालाघाट से अंधविश्वास और खूनी लालच की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। कर्नापुर के ग्राम कलकत्ता में एक बुजुर्ग महिला पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने महज 48 घंटों में सनसनीखेज पर्दाफाश किया। इस वारदात के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि गड़े हुए करोड़ों रुपए का लालच और एक तांत्रिक का मायाजाल था। दरअसल 11 जुलाई की आधी रात को ग्राम कलकत्ता में रहने वाली 48 वर्षीय लीलाबाई महेश्वरी के घर में कुछ नकाबपोश बदमाश घुसते हैं। वे सो रही महिला का मुंह दबाकर उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। लहूलुहान महिला के चिल्लाने पर आरोपी भाग खड़े हो जाते हैं। पुलिस जब जांच की कमान संभालती है तो घटनास्थल पर गिरे एक मोबाइल फोन और साइबर सेल की मदद से कड़ियां जोड़ती चली जाती है। पुलिस ने जब रजीगांव निवासी वंश कुथे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस अधीक्षक ने खुद प्रेस वार्ता में इस सनसनीखेज साजिश का खुलासा किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों को राम सिंह मशकोले नाम से एक कथित तांत्रिक ने यह झांसा दिया था कि बुजुर्ग महिला लीलाबाई के घर के भीतर उसके सिरहाने के नीचे डबल मनी योजना के करोड़ों रुपए जमीन में दबे हुए हैं। इस काल्पनिक खजाने को हासिल करने के लिए बकायदा एक संगठित गिरोह तैयार किया गया। हथियारबंद आरोपी आधी रात को महिला के घर में घुसे, उस पर जानलेवा हमला किया ताकि वह डर जाए और वे घर की खुदाई कर करोड़ों का खजाना निकाल सके। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गैंग के मास्टरमाइंड अंकित राहंगडाले और तांत्रिक राम सिंह मशकोले सहित 9 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल में 2 चाकू और मोबाइल बरामद हुए, जबकि शुभम हिंगे और रामा भोयर नाम के 2 आरोपी अभी भी फरार है। एसपी ने आम जनता से अपील की कि तंत्र मंत्र, चमत्कार या फिर गड़े धन जैसी जानलेवा अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। इस अंधविश्वास के दलदल ने आज 9 युवाओं को भविष्य जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इस शानदार और त्वरित खुलासे के लिए कर्नापुर थाना प्रभारी की टीम को बधाई। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे ऐसा है? इसके पहले भी कहीं से कोई धन मिला है तुमको पूजा पाठ से? अच्छा राम सिंह जी, ये जो तंत्र मंत्र या जो भी पूजा पाठ आपने किए थे, किस तरीके से किए थे, कहाँ किए थे? आपको कैसे पता चला था कि वो महिला के घर पे ये है? अंदाजा नहीं लगा लिए थे। नहीं, अंदाजा कैसे आपने, मतलब ऐसे वही घर वही व्यक्ति को कैसे अंदाजा लगाया होगा? मतलब वहाँ तो गांव में बहुत बड़ा गांव है, बहुत सारे घर हैं, तो आपने वही अंदाजा कैसे लगाया कि यही एक घर है इसी घर में? और जबकि जगह भी आपने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि नहीं, उसी महिला के बिस्तर के नीचे। घर तो काफ़ी बड़ा है कहीं भी क्षेत्र में, तो कैसे आपको अंदाजा लगा लिया? ऐसे ही अंदाजा लगा लिए। कैसे, मतलब आपको कुछ आभास हुआ था? दिखा था क्या आपको कुछ? अच्छा, आसपास के टेक्निकल डेटा, सीसीटीवी फुटेजेस और घटनास्थल पे मिले साक्ष्यों को अवलोकन किया गया तो पता चला कि बालाघाट जिले के करीबन 9 लोगों ने संयोजित तरीके से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वंश कुथे निवासी रजेगांव, विजय गोदुंडे निवासी रजेगांव, धनेश्वर पांचे निवासी रमगढ़ी, रविंद्र उर्फ रवि बागड़े ये भी रमगढ़ी के निवासी हैं, बेलगांव के निवासी अंकित राहंगडाले, राम सिंह मशकोले ये देवटोला किन्नी के हैं, राजेंद्र उर्फ नन्नू भैया बिसेन भोलेगांव के हैं, जितेंद्र उर्फ गोलू अगासे देवगांव जो रजगांव के अंतर्गत आता है, और आर्यन कुथे। इन 9 लोगों में से एक जो पंडा है राम सिंह मशकोले जो भोलेगांव के रहने वाले हैं, अभी तक कि इसमें ये पता चला है कि इनने कोई पूजा की थी और उस पूजा के अंतर्गत इनको इस तरह का आभास हुआ था कि ग्राम कलकत्ता में काफ़ी बड़ी डबल मनी का जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों के निवेशकों के पैसे यहाँ के मुख्य आरोपियों के द्वारा एकत्रित किए गए थे, उसकी एक बड़ी अमाउंट जो है वो जो हमारी फरियादियाँ हैं लीलाबाई महेश्वरी उनके घर में जहाँ पर वो सोती हैं उस बिस्तर के नीचे रखा है। इसके बाद इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया कि हम जाकर उनको लीलाबाई महेश्वरी को अगर वो जगती हैं तो उनके साथ घटना कारित करेंगे, अदरवाइज़ उनके घर के नीचे जहाँ वो सो रही हैं वहाँ खोद के देखेंगे और अगर पैसा मिलेगा तो उसका लूट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जब ये घर पहुँचे, इन्होंने पहले घर जाके बाहर का जो बिजली का बल्ब होता है वो निकाला, जिससे कि गाँव में अन्य लोगों को पता नहीं चले। इन लोगों ने एक टवेरा गाड़ी का इस्तेमाल किया था वहाँ पर जाने के लिए। उससे पहले सभी लोगों ने पेट्रोल पंप के पास संयोजित तरीके से मिले थे, वहाँ से पेट्रोल भराया और उसके बाद कलकत्ता गांव में टवेरा गाड़ी से पहुँचे थे।
गांव में पहुंचने के बाद पहले बाहर का बल निकाला, उसके बाद अंदर जो उनका घर था, जो तीसरा रूम जो है वहाँ पर पहुँचे थे। इनमें से एक आरोपी के द्वारा जो महिला थी उनको चलने के लिए स्टिक लगती है, तो वो स्टिक क्योंकि इनके पैर से गिर गई तो वो अचानक से उठ गई, और अचानक से जब उठी तो इनके द्वारा धारदार जो चाकू है उनको जान के मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया गया। करीबन 3 से 4 बार उनके मुंह पे वार किया और उनको बांधने का भी प्रयास किया, रस्सी और गमछे से लेकर उनके पैर बांधने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने क्योंकि संघर्ष किया तो फिर इनको वहाँ से मजबूरन जो थोड़ा बहुत सामान इनको मिला वहाँ से लूटपाट करके इनको लौटना पड़ा। जब हमें सूचना मिली थी तो संभवतः शुरुआत में ये नहीं सोचा गया था कि डबल मनी की इस प्रकार की अभी भी भ्रांतियाँ जिला बालाघाट में प्रचलित हो सकती हैं, और लोगों को इतनी बार बताए जाने के बाद और कई बार इस प्रकार की घटनाओं में लोगों की संलिप्तता के कारण उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी आज लोगों के मन में अभी भी ये भ्रांति है कि डबल मनी का पैसा बालाघाट के कई गाँव में जहाँ पर निवेशक रहते थे या जहाँ पर निवेशकों के बड़े एजेंट रहते थे वहाँ पर घरों में दफनाया गया है, और उसको उखाड़ने के लिए लोग अभी भी जाते हैं और बड़ी घटनाएं फिर कारित होती हैं। सभी किन्नापुर थाने की पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें अपराध क्रमांक 227/2026, धारा 331(6), 310(2), 115(2), 118(a), 333, 109, 311 एवं 61/2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद आज सभी लोगों का हम लोग माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लेंगे। कुछ चीज़ें अभी जब्त हुई हैं, पर मुझे लगता है कि एक विस्तृत गहन पूछताछ की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि पता चले कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ किन लोगों के द्वारा और किस प्रकार से फैलाई जा रही हैं।